Hello everyone. In this video, we will be discussing 10 questions of mathematical literacy part of CCT 8. All questions are very interesting and very good. So let's start. Theme of Unit 3 is constructing a bypass. While traveling from Alwa to Badog, one crosses the busy hamlet of Chagotkar. The road from Alwa to Chagotkar is exactly perpendicular to the road going from Chagotkar to Badog. The distance covered by the road between Chagotkar and Badog is 7 kilometers more than the distance of the road connecting Alwa and Chagotkar. सो स्टूडेंट्स, बहुत ही आपका सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या कहा हुआ है कि अलवा से चगोत्कर का जो रोड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द रोड गोइंग फ्रॉम चगोत्कर टू बड़ो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस है, कौन कौन सी डिस्टेंस, ये अलवा टू चगोत्कर की जो डिस्टेंस है और चगोत्कर टू बड़ो, इनके बीच का रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन है? दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय द रोड बिटवीन चगोत्कर एंड बड़ो। ठीक है, ये डिस्टेंस इज 7 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम अलवा टू चगोत्कर, एक्स। ठीक है, कि अगर ये एक्स है तो ये होगी एक्स प्लस 7। ये सिंपल से यहाँ पे कहा हुआ है। आयुषी इज एन इंजीनियर लुकिंग आफ्टर द प्रोजेक्ट ऑफ बिल्डिंग अ डायरेक्ट बाईपास road that would connect Alwa and Badog and has proposed to construct a 17-kilometer direct bypass road between the two cities. Now question 11 is Ayushi wants to represent the above situation mathematically where A represents Alwa, B represents Badog and Chagotkar is represented by C. Choose the correct figure out of the options given below. So students, यहाँ पे मैंने आपको आंसर की टाइम में बताया था कि B एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। और वो क्यों होगा? बिकॉज जो ये डिस्टेंस है फ्रॉम अलवा टू चगोत्कर, ये जो बड़ोग और चगोत्कर के बीच की जो डिस्टेंस है उससे 7 किलोमीटर कम है। ठीक है, और सेकंड थिंग यहाँ पे क्या कही है कि जो बाईपास बनेगा फ्रॉम अलवा टू बड़ोग, उसकी डिस्टेंस कितनी? 17 किलोमीटर। ठीक है, जो बाईपास, ये बाईपास बनेगा। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शन में एक 17 किलोमीटर यहाँ पे है और एक 17 यहाँ पर है। बट इस केस में यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अलवा टू बड़ोग की जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन बड़ोग टू चगोत्कर, बट हमारे जो क्वेश्चन है उसमें अपोजिट का हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका बी ऑप्शन रहेगा दैट इज करेक्ट। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द अबो सिचुएशन एल्जेब्रिकली। अब ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन चारों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन बनेगी। सो जब इसमें अप्लाई करेंगे तो कितना होगा? देखो 17 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू sum of square of other two sides, so x square plus x plus 7 square. Now use identity of a plus b whole square, then we will get 289 is equals to x square plus 49 and plus 14x. अब जितनी भी टर्म्स हैं इनको एक साइड में रख लेंगे। सो 2x स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 49 एंड माइनस 289 इज इक्वल्स टू 0। Now 2x square plus 14x minus 240 is equals to 0. ओके, अब जो लेफ्ट साइड में आपके पास इक्वेशन है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के 0 वाली साइड शिफ्ट कर देंगे, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी एट लास्ट वो क्या रहेगी? x स्क्वेयर प्लस 7x एंड माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इसमें क्या कहा हुआ है? आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाईपास रोड द डिस्टेंस सेव्ड इन रीचिंग बड़ोग फ्रॉम अलवा विल बी। तो यहाँ इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो, पहले वाली डिस्टेंस हम कितनी कवर करते थे? यहाँ से अलवा से बड़ोग जाने के लिए पहले हम गए यहाँ पे चगोत्कर एंड देन चगोत्कर टू बड़ोग। ठीक है, सो x प्लस 7 डिस्टेंस हमें कवर करनी पड़ती थी, और बाईपास बनने के बाद ये डिस्टेंस कितनी होगी? 17 किलोमीटर। तो बाईपास बनने के बाद कितनी डिस्टेंस कम कवर करनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना होगा, और उसके लिए आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x? बाय सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब 7 के हम फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या फैक्टर्स बनेंगे? ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको यहाँ से अंदाजा आ सकता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एक ट्रिपलेट ही बनेगा, और ट्रिपलेट क्या बनता है? 8, 15 एंड 17। अगर 17 इसका हाइपोटेन्यूस है और इन दोनों का डिफरेंस 7 है तो यही इसका ट्रिपलेट होगा। ठीक है, सो मतलब जो यहाँ पे फैक्टर्स बनेंगे कौन से होंगे? 8 और 15। सो 15 8 आर 120 भी होता है, डिफरेंस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 15x एंड माइनस 8x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0।
take x common from first two terms, x plus 15 and minus 8 from last two terms. So यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 8 एंड माइनस 15. So we will eliminate this value because distance cannot be negative. So x is equals to 8. और स्टूडेंट्स x की वैल्यू अगर 8 हुई तो ये आएगा आपका 8 और c भी जो डिस्टेंस रहेगी कितनी होगी 8 प्लस 7 15. तो पहले कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती थी 15 प्लस 8 23 किलोमीटर और बाईपास बनने के बाद कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है 17. तो कितना सेव हुआ 23 माइनस 17 मीन्स 6 किलोमीटर. ठीक है, सो 6 किलोमीटर कम कवर करना होगा आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाईपास. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 13. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. Ayushi noticed that for the construction of the highway a lot of trees need to be cut. So she decided to compensate the tree loss by afforestation. ठीक है, सो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि हाईवे कंस्ट्रक्शन में जितने पेड़ कटे तो उसने उसका कंपनसेट करने के लिए दोबारा पेड़ लगाने की सोची. ठीक है, सो आयुषी चोज टू प्लांट एन इक्वल नंबर ऑफ मैंगो, जामुन एंड पीपल ट्रीज अलोंग बोथ साइड्स ऑफ द बाईपास रोड. 100 meter of space would also be left on both sides of road at Alwa and Badok for toll plaza. Signages and billboards at each ends as shown below. Assuming that if every tree is planted at a distance of 10 meter, the number of trees of each kind will be. Okay, students, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है. एक बार कॉन्सेप्ट आप समझिए. यहाँ पे क्या कहा हुआ कि ये जो बाईपास है इसके दोनों साइड में हमें ये अफोरेस्टेशन करना है. ठीक है, इस साइड भी पेड़ उगाने हैं और इस साइड भी हमें प्लांट करने हैं. बट हमें थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़नी है एट द एंड ऑफ दिस बाईपास फॉर टोल प्लाजा, साइनेजेस एंड बिलबोर्ड्स. सो 17 किलोमीटर इस साइड है. ठीक है, और 17 किलोमीटर यहाँ पे. सो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल होगा 34 किलोमीटर. और 34 में से हमें कितना माइनस करना होगा, यहाँ से 100 मीटर और यहाँ से 100 मीटर. और 100 मीटर करना मतलब 100 मीटर इस साइड का भी माइनस करेंगे और 100 मीटर ये भी, मतलब 200 यहाँ का माइनस करेंगे और 200 इस साइड में. तो अब देखेंगे कि कितनी डिस्टेंस बची है जहाँ पे हमें वो अफोरेस्टेशन करना है, जहाँ पे पेड़ उगाने हैं. सो 34 किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में एंड माइनस 400 मीटर. तो ये आपका बचेगा स्टूडेंट्स 33,600 मीटर. ठीक है, अब इतनी डिस्टेंस में हमें पेड़ उगाने हैं और स्टूडेंट्स जो ट्रीज है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर. देखिए कहा हुआ है टोटल डिस्टेंस आपकी है 33,600 और 10 मीटर का गैप रखना है दो पेड़ में, दो ट्रीज में. तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे 3360. ठीक है, अब बट हमारा जो क्वेश्चन था इसमें क्या कहा हुआ था, नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ ईच काइंड विल बी. यहाँ पे 3 टाइप हैं, 3 टाइप्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मैंगो, जामुन एंड पीपल ट्रीज. सो जो 3360 है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज उसको हम कर देंगे 3 से डिवाइड. तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1120 नंबर ऑफ ट्रीज हर एक टाइप का. ठीक है, आम के भी इतने होंगे, जामुन के भी और पीपल का भी. ठीक है, सो 1120 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिए. द कॉस्ट ऑफ अ सैपलिंग ऑफ मैंगो, जामुन एंड पीपल इज ₹25, 15 and ₹10 each. The labor cost for planting each sapling is ₹0.70. The total amount that Ayushi has to get sanction for plantation is. So simple है, हमारे पास मैंगो के जो ट्रीज़ हैं वो भी कितने हैं 1120. देन जामुन के जो ट्रीज़ हैं वो भी 1120 एंड पीपल प्लांट्स आर ऑल्सो 1120. अब इनकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट दी हुई है 25, 15 एंड 10. तो ये कॉस्ट कितनी होगी देख लेते हैं एक बार. यहाँ पे कितना आएगा 0, देन 25 2 आर 50 0, देन 25 प्लस 5 30 अगेन 0 एंड देन 28. ये आएगा आपका 16800 और यहाँ पे आपका आएगा 11,200. तो ये तो हुए प्लांट्स के. अब यहाँ पे लेबर चार्ज कितना है, लेबर चार्ज फॉर प्लांटिंग ईच सैपलिंग इज इक्वल्स टू 0.70 और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं 3360 इंटू 0.7. सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट 2352. ओके, तो यहाँ पर जो ये कॉस्ट आई हमारे पास ये और ये 2352, इनको ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आएगी वही कॉस्ट होगी जो उसको सैंक्शन करवानी होगी फॉर प्लांटेशन, और ये आपका ऑप्शन होगा बी. सो ये थी हमारी यूनिट 3 जिसमें हमने 5 क्वेश्चन कर लिए. अब यूनिट 4 देखिए, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप्स. रेडियो आइसोटोप्स आर स्पेशल केमिकल एलिमेंट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड
through the natural decay of atoms. Exposure to radiation generally is considered harmful to the human body, but radioisotopes are highly valuable in medicine, particularly in the diagnosis and treatment of disease. Half-life is the time required for a quantity to reduce to half of its initial value. This term is commonly used to describe radioactive decay of atoms. Few radioisotopes have short half-lives and decay before their emitted radioactivity can cause damage to the patient's body. For example, if the half-life of 50 gram sample is 3 years, then in 3 years only 25 grams would remain. During the next 3 years 12.5 gram would remain and so on. Okay, सो यहाँ पे हाफ लाइफ के बारे में बताया कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप्स क्या होती है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16. Fluorine 18 is a radioactive isotope of fluorine that is used in medical imaging scans. It has a half-life of approximately 110 minutes. If a patient has a medical imaging scan using an injection of fluorine 18 at 9 am, at what time will there be less than 25% of the radioactive isotope in her body? तो यहाँ पर उसका टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम पे होता है स्टार्ट 9 AM पे. ठीक है, और उसका हाफ टाइम दिया हुआ है कि 110 मिनट्स. ठीक है, मतलब अगर वो 9 AM पे था 100%, सो आफ्टर 110 मिनट्स इट विल बी 50%. ठीक है, तो आफ्टर 110 मिनट्स कितना टाइम होगा? 9 + 60 10 AM एंड +50 10 50 AM पे वो होगा 50%. अब हमें पूछा कि 25% कितने बजे होगा. सो अगेन जब अब उसमें +110 मिनट्स होंगी देन इट विल बी हाफ ऑफ 50% मीन्स 25%. सो 1050 में जब आप 100 मिनट्स ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1050 + 60 कितना होगा? 1150 एंड 1150 + 50 1240. सो 1240 PM पे उसकी बॉडी में जो फ्लोरीन 18 का इंजेक्शन है वो 25% बचेगा. अब यहाँ पे कहा हुआ है कि एट व्हाट टाइम विल देयर बी लेस देन 25%. अब 1240 के बाद में वो 25% से कम होगा, मतलब 1 बजे 25% से वो कम होगा. ठीक है, इन ऑप्शंस में सबसे जो अप्रोप्रिएट है वो है ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. A radioactive substance technetium-99 is also used by physicians to examine blood flow to specific organs and assess organ function or bone growth. It has a very short half-life of about 6 hours. The fraction of this material that would remain after 30 hours will be. So ये भी सिंपल है. आपको यहाँ पे क्या दिया होगा कि हाफ लाइफ उसकी गिवन है, हाफ लाइफ इज 6 आवर्स. ओके, और हमसे पूछा हुआ कि 30 आवर्स के बाद में उसका कितना फ्रैक्शन बचेगा. ठीक है, सो अगर उसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स है इट मीन्स कि आफ्टर 6 आवर्स इट विल बी 1/2. ओके, देन अगेन जब 6 आवर्स होंगे मीन्स 12 आवर्स के बाद वो कितना होगा? हाफ ऑफ 1/2 मीन्स 1/4. देन 18 आवर्स के बाद कितना होगा? हाफ ऑफ 1/4 सो 1/8. देन 24 आवर्स हो जाएंगे तो कितना बचेगा? वो हाफ ऑफ 1/8 मीन्स 1/16. ठीक है, और इसमें जब हम 6 आवर्स ऐड करेंगे देन इट विल बी हाफ ऑफ 1/16 सो 1/32. ठीक है, सो द फ्रैक्शन ऑफ मटेरियल दैट वुड रिमेन आफ्टर 30 आवर्स विल बी 1/32. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, सो ये हुई आपकी यूनिट 4. देखिए स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हमने ऊपर किए हैं सारे रियल लाइफ रिलेटेड हैं, और इसमें मैथ्स के अलावा देखिए यहाँ पे साइंस के कॉन्सेप्ट भी हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दी हुई है. नाउ यूनिट 5 विच एयर कंडीशनर इज द थीम ऑफ दिस यूनिट, और ये हमारी होगी लास्ट यूनिट. ठीक है, मैथ्स पार्ट की. रेशमी plans to buy a window air conditioner. She visits a website that compares various products and rates them. The ratings are given on the following features. So यहाँ पे AC मॉडल दिए हुए हैं और उनकी यहाँ पे रेटिंग, एनर्जी रेटिंग, नॉइज लेवल, डिज़ाइन फीचर्स, सर्विसेज एंड इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे बताया कि कितनी रेटिंग्स एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है. अब क्वेश्चन देखिए. इफ़ द वेबसाइट गिव्स AC's पॉइंट फॉलोइंग द वेटेड सम ऑफ 3 into E for एनर्जी. ठीक है, E for energy rating and N for noise rating and B for design features and S for services and installation. Okay, so इस फॉर्मूले को यूज करके that website gives the points to ACs. Okay, then the total score for Samurai, Vidyut and Versa models will be. So Samurai, Vidyut and Versa, इन तीनों ACs के कितने पॉइंट्स होंगे अगर हम इस फॉर्मूले से
कैलकुलेट करें। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बस आपको ऐड करना है, इसमें ई एन बी एस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम समुराई की बात करें तो देखिए 3 × 3 +1 +2 +3, इसको सोल्व कर लीजिए। 9 10 12 +3 15, ठीक है। तो ये तो होगा आपका समुराई 15। अब विद्युत का जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 3 × 3 +1 +3 +2, सो 9 10 13 +2 15, तो इसका भी 15 होगा। नाउ वर्सा 3 × 3 +2 +3 +2, सो 9 11 14 +2 16, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का ऐसे कैलकुलेट कर लेना था आपको, सिंपल से इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो। फॉर रेशमी, गुड सर्विस एंड कॉस्ट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। शी वुड नॉट लाइक टू स्पेंड मोर देन 24,000 रुपीज फॉर परचेजिंग द AC, given that the comparative rates of the models are AC model, कॉस्ट एंड स्पेशल ऑफर्स, कि किस पे कितना डिस्काउंट है, या फिर इंस्टॉलेशन चार्ज लगता है, या फिर AMC चार्ज कोई AC पे है, ठीक है। अब क्या कहा हुआ है, चूज द AC मॉडल विच रेशमी विल प्रीफर टू परचेज इन दिस केस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल है। आपको यहाँ पे देखना था कि 24,000 से कम कौन से AC की कॉस्ट हो रही है, पड़ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे 24 से ज़्यादा होगी, बिकॉज कॉस्ट प्लस 3500, ठीक है। और विद्युत का अगर देखेंगे तो 24,425 पे 5% डिस्काउंट होने के बाद इट विल बी लेस देन 24,000, ठीक है। और समुराई का भी जब 500 इसमें ऐड करेंगे देन इट विल बी मोर देन 24,000। और जेनिथ का यहाँ पे 5% डिस्काउंट है, बट इट विल बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ विद्युत। और वर्षा का तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 29,000 है। सो इस केस में सबसे जो कम कॉस्ट रहेगी वो रहेगी विद्युत की। सो शी विल गो फॉर दिस AC मॉडल। Now last question of our maths part. Fahim is interested in purchasing an AC too. He will give 3 times more points to energy efficiency and 2 points more to noise levels than services and installation. Whereas design features do not matter to him. In this case, he devises a way to compare the 5 models. Which one is the correct formula given his preferences? सो इस केस में हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। एनर्जी को वो देता है 3 टाइम्स पॉइंट्स, मीन्स 3 × E। अब देखो इसके बाद 2 पॉइंट्स मोर टू नॉइज लेवल देन सर्विस एंड इंस्टॉलेशन, मतलब अगर वो सर्विसेज को 1 पॉइंट दे रहा है तो नॉइज लेवल को कितना देगा वो 2N। सो ये फॉर्मूला बनेगा AC कंपेयर करने का फहीम का। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा कोई खास कॉन्सेप्ट इनमें यूज हुआ नहीं, आपके रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन थे। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।